अगर मान लिया आपके माँ बाप हैं, आपकी पत्नी है, आपने 7 फेरे लिए हैं, आपने कस्में खाई हैं उसका साथ देने की, सुख दुख में साथ देने की, आपका बच्चा भी हो गया है, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अचानक आपके मस्तिष्क में आता है कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़ करके निकल जाना है। इस जमाने में यदि आप माँ बाप को छोड़ करके जा रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो यह आपके सर पर पाप हो गया। आप किसी चीज को छोड़कर जो जा रहे हैं ना, वो अपने कर्तव्यों को छोड़कर जा रहे हैं, और जिस चीज को पाने के लिए जा रहे हैं वह केवल आपका अहंकार मात्र है, क्योंकि यह वहम है कि आप परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं। हकीकत की बात यह है कि 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन भूख आपके हाल बेहाल कर देगी, चाहिए तो पहले दिन ही, वरना तीसरे दिन तो सबके कर देगी। फिर समाज के सामने आना पड़ेगा, जिस समाज को गंदा कह रहे थे, गाली दे रहे थे, उसी की रोटियां आप तोड़ोगे, और आप क्या कहोगे अपने आप को कि मैं मुक्त हूं। मुक्त नहीं हो, आप केवल कर्तव्यों को छोड़कर भागे हुए एक व्यक्ति हो। तो आप कर्तव्यों को बेहतर तरीके से अपने करें। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, उनको पूरा करो। बोले उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है, उनको सुविधा देना मेरा कर्तव्य नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि संतान है तो उसको धर्मानुगामी यदि आप नहीं बना पाए तो आप इस कर्तव्य में फेल हो गए। पत्नी है, यदि उसके साथ प्रेम और समता का व्यवहार करके अपने मित्रवत बना करके अपने जैसा नहीं बना पाए तो आप अपने कर्तव्यों में फेल हो गए हैं। पत्नी यदि पति के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए उसके और अपने बीच की दूरियों को इस तरह से हटा दें कि वो एकाकार होकर के रहें, एक मस्तिष्क की तरह से सोचें और परिवार की खुशियों के लिए काम करें, यदि इस काम को पत्नी नहीं कर पाई तो वह अपने कर्तव्य में असफल हो जाती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम परिवार को स्वर्ग सम बनाएं। यदि हम परिवार को स्वर्ग सम बना देते हैं तो यकीन मानिए हम मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसके लिए जरूरत है तपस्या की। हमें किन तपस्याओं से गुजरना पड़ेगा? बगैर तपस्या की मुक्ति की तरफ नहीं जा सकते हैं आप। सबसे पहले पारिवारिक तपस्या, अर्थात एक व्यक्ति यदि आग चारों ओर जलाकर बैठा हुआ है और वह अपने आप को तपस्वी कह रहा है तो वह बहुत बड़ा ताप नहीं सहन कर रहा। ताप का मतलब कष्ट होता है। जो आपको परिवार के लोग विपरीत बात कह रहे हैं आप सहन कर रहे हैं, यह भी तपस्या है। आपके सामने परिस्थिति इस प्रकार की है कि आप टूट कर बिखर जाएं फिर भी आप सहन कर गए, यह तपस्या है। बार बार आपके सामने परीक्षा आएगी। जो जितना मुक्ति की तरफ बढ़ता चला जाएगा परमात्मा देखेगा कि मेरा भक्त पक्का है या कच्चा है। आप यदि घर में कच्ची रोटी खाएंगे तो क्या आप खा लेंगे? नहीं खाएंगे, कहेंगे ये कच्ची है। गृहिणी को कहेंगे यह कच्ची है, पका कर दो। कच्ची रोटी आपको पसंद नहीं, परमात्मा को भी कच्चा भक्त पसंद नहीं। वह बार बार परीक्षा लेता है कि मेरा भक्त कच्चा है या पक्का है। तो परिवार में रहते हुए भी आपको विभिन्न प्रकार के ताप को सहन करना होता है। क्रोध को सहन करना है, नफरत को सहन करना है, अपने अंदर क्रोध ना आए, अपने अंदर सहनशीलता रहे, इस चीज की तरफ बढ़ना है। हर वक्त आपको तपस्या, सामाजिक तपस्या, सामाजिक तपस्या, परिवार में रह रहे हैं तो समाज में भी रहेंगे। अब समाज में लोग जितना आप अच्छाई के रास्ते पर चलोगे उतना ही आपके सामने बाधा बनेंगे, उतना ही आपको बुरा कहेंगे। उसके बाद भी अपने आप को स्थिर और अडोल रखना, यह सामाजिक तपस्या हुआ करती है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना और अपने आप से सभी को संतुष्ट आप कर पाएं ऐसा तो संभव नहीं, लेकिन कम से कम लोग असंतुष्ट हों ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना, यह सामाजिक तपस्या होती है। फिर इसके लिए कर्म योग के लिए जो चीज जरूरी होती है वह होती है प्रभु नाम का स्मरण। अगर कलयुग के बारे में बात करें, नाम आधार है इसका। नाम आधार क्यों? परमात्मा को अपना नाम लेवाने की क्या आवश्यकता? आवश्यकता परमात्मा को नहीं है, आपको है। क्योंकि आज कलयुग के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो आपको आपके मार्ग से भटका सकती हैं। इतनी गंदगी है, इतना व्यभिचार है, इतनी नग्नता है, इतने संसाधन है, इतनी चीजें हैं, इतना कंपटीशन है, इतना दिखावा है। ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपको भटका सकती हैं। लेकिन जब परमात्मा का नाम हर वक्त मन में चलता रहेगा तो आपके चारों ओर उसके नाम का ओरा एक आवरण बन जाएगा, आप पर इन चीजों का असर नहीं होगा। तो आपके मन को हर वक्त स्नान करना होता है परमात्मा के नाम से।
तो कर्म योग में प्रभु नाम का स्मरण भी महत्वपूर्ण होता है। और दो चीजें आपको धारण करनी पड़ेगी, एक तो धैर्य और एक धन्यवाद। जब भी विपरीत परिस्थिति हो तो धैर्य रखें, सोचें कि मेरे कर्मों का फल था, परमात्मा तो न्यायकारी है, कहीं ना कहीं मेरी गलतियां हुई होंगी इसलिए तकलीफें हैं। और जब कुछ मिल जाए तो आप अहंकार से न भर जाएं, धन्यवाद करें मालिक का, मेरे मालिक तेरी कृपा है, तेरी दया है, तेरी दया से ही मुझे सब कुछ मिल रहा है, वरना मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, हम भले ही उल्टा कर रहे हैं। यदि कुछ विपरीत हो रहा है तो भगवान पर मुकदमा ठोकने को तैयार है, मालिक तूने क्या कर दिया, मेरी क्या खता थी। और अगर कुछ मिल जाता है, मैंने बड़ी मेहनत की और मेहनत से ये प्राप्त किया, अहंकार से भर जाते हैं। इन विपरीत कार्यों से भी बच करके रहना है। वास्तव में यदि आप गहराई से सोचेंगे तो यह बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो जाता है, और यही वर्तमान समय में कलयुग में आपकी मुक्ति का साधन है। इस बात को पल्ले बांध करके रखना जरूरी है। हरि ओम, हरे कृष्ण।